अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम रमज़ान की रहमतों और बरकतों से फ़ायदा उठा सकें। वैसे तो हम पूरा साल ही नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, लेकिन ये महीना जो है रमज़ान का महीना, इसकी कुछ ख़ास ही बात है। ये तमाम महीनों से बेहतर है क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने तमाम महीनों से बेहतर कहा है। सूरतुल क़दर में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये महीना तमाम महीनों से बेहतर है क्योंकि इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था। ये वो महीना है जिसमें हर रात अल्लाह ताला जहन्नुम से बहुत से लोगों को आज़ाद करते हैं और इस मंथ पे जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी ज्यादा रहमतें और बरकतें इस महीने में समेटते हैं, और ये हम तब कर सकेंगे जब हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। अपना ज़्यादा टाइम हम और किसी काम में लगाने के बजाय हम जितना टाइम इबादत में गुजारेंगे, रमज़ान की रहमतों को उतना ही ज़्यादा हम समेट सकेंगे। सो इन माई टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फ्यू टिप्स जिनको फॉलो करके आप आराम से ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं अपनी इबादतों के लिए और रमज़ान की रहमतों को समेटने के लिए। इसके साथ साथ व्लॉग में आप देखेंगे मेरी फर्स्ट रमज़ान की इफ्तार रूटीन। ये रियलिस्टिक रूटीन है, जिस तरह से मैंने इफ्तार बनाई, जो कुछ मैंने बनाया वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखिए, आइदर वी आर होम मेकर्स या हम घर से बाहर जाकर कमाती हैं, हम लोगों को हाउस चोर्स तो करने ही है, ठीक है। सो अपने ही काम को आसान बनाने के लिए और अपने लिए ज्यादा टाइम निकालने के लिए जो हम इबादत करेंगे रमजान में, ज्यादा से ज्यादा नेक काम करेंगे, उसका हमें ही स्वाब मिलेगा और आखिरत हम उससे कमाएंगे। तो ये सब हमने अपने लिए करना है, अपनी ईज के लिए करना है। तो अपनी ईज के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, कि आप हर चीज को पहले से ऑर्गेनाइज कर लें। इसमें आ जाता है जी आपके घर की ऑर्गेनाइजेशन, आपके घर की डीप क्लीनिंग, आपके घर की डीप क्लटरिंग, कि पूरा मंथ जो रमज़ान का है उसमें आपको क्लीनिंग वाइज कोई टेंशन ना रहे कि मेरे घर में जाले लगे हैं, साफ होने वाले हैं, ये दरवाज़ा साफ होने वाला है, कैबिनेट साफ होने वाली है, ये ड्रॉर साफ होने वाला है, कारपेट कितना गंदा हो गया है, सोफे कितने गंदे हैं, यहाँ पर डस्ट है, वहाँ पर डस्ट है। मीन्स इस पूरी टेंशन से आप टेंशन फ्री हो जाते हैं जब आप रमज़ान के आने से पहले ही अपने घर की डीप क्लीनिंग या डीक्लटरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब तक तो ऑब्वियसली आप सबने अपने घर की डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग कर ली होगी। तो ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो टाइम है रमज़ान में वो बच सके। जो हमने अपना टाइम क्लीनिंग में और घर की सफाई सुथराई में लगाना है वो टाइम हम अपनी इबादत में लगाएंगे। देखिए, डेली की जो रूटीन क्लीनिंग है वो हर घर में होती है, हर घर में डेली की सफाई होती है, बट अगर आप अपने घर की रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो अब आपकी जो सफाई सुथराई है वो इतना मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। फौरन से आप जो डेली की सफाई है, लाइक झाड़ू लगाया, मॉपिंग की, दैट इज इट, या हल्की फुल्की डस्टिंग कर ली। जब आप रमजान से पहले डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो एटलीस्ट महीना तो आपका आराम से गुजर जाता है और इतना टाइम आपका घर की सफाई सुथराई में नहीं लगता। सो इसी वजह से रमजान से पहले आपका अपने घर को ऑर्गेनाइज करना, डीप क्लीन करना, डीक्लटर करना जरूरी है ताकि इस मैटर में आप टेंशन फ्री हो जाएं और इतना टाइम अपना स्पेंड ना करें। उसके बाद जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है फूड प्रिपरेशन। देखिए, अब से कुछ साल पहले मैं भी यही सोचती थी कि ये क्या मतलब रमज़ान जो मंथ है वो रोज़े का मंथ है, खाना पीना इसमें कम हो जाना चाहिए, लेकिन हम उतना ही इसको ज़्यादा कर देते हैं और हम रमज़ान के आते ही, बल्कि आने से पहले भी हम खाने पीने की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन नाउ आई रियलाइज कि फूड प्रिपरेशन बिफोर रमज़ान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए? अपने टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके और वो टाइम आप अपनी इबादत में लगा सके। सो फूड प्रिपरेशन बिफोर रमज़ान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ये होता है कि अगर आपने फ्रोजन आइटम बनाए होते हैं या इवन कि अगर आपने मार्केट से बाय करके भी फ्रीज किए हुए हैं तो आपको टेंशन नहीं होती। किसी दिन आपके पास टाइम नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके बच्चे ने आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया है या कोई भी इशू है, तो एटलीस्ट रेडी टू कुक चीज़ें आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आप उनको आराम से जल्दी जल्दी जो है वो तैयार कर लें विद इन फ्यू मिनट। इससे भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। बहुत सी ऐसी कटिंग्स हैं, या जैसे चने आप बॉईल करके रख लेते हैं तो उसमें भी आपका टाइम बच जाता है, आप अपनी कटिंग्स करके रख लेते हैं, फ्रोज़न आइटम्स आप रेडी करके रख लेते हैं। इससे आपका जो टाइम है ना कुकिंग का वो बहुत कम हो जाता है और आपका किचन में इतना टाइम स्पेंड नहीं होता जितना यूजुअली नॉर्मल डेज में आपका टाइम स्पेंड हो जाता है। सो फूड प्रिपरेशन बिफोर रमज़ान इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है जी प्लानिंग। आपके टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा रोल जो चीज़ प्ले करती है ना दैट इज़ प्लानिंग। रमज़ान में इबादत के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना दैट इज़
किचन का जो हमारा खाना बनाना होता है, ठीक है, उसकी अगर आप पहले से प्लानिंग कर लें तो उससे भी आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। डेली सिर्फ ये सोचने में कि आज मैं इफ्तारी में क्या बनाऊं और सबसे पूछने में आप कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। इस टाइम को आप बचा सकती हैं अगर आप पहले से ये प्लान कर लें कि आपने क्या बनाना है। घर वालों की पसंद नापसंद का आपको अच्छी तरह आइडिया होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली पहले से ही अपने मील प्लान कर लें। देखिए, मैं जो लास्ट 2-3 ईयर से फॉलो कर रही हूँ ना, मैं मंथ बिफोर ही यानी रमज़ान से पहले ही मैं पूरे रमज़ान की प्लानिंग कर लेती हूँ कि मैंने किस दिन क्या बनाना है। एंड आई राइट इट ऑन माई डायरी। मैं प्रॉपर कॉलम्स बनाकर मैं लिख लेती हूँ कि मैंने स्नैक्स में क्या बनाना है, फ्रूट की मुझे क्या चीज़ बनानी है और मुझे मील में मुझे क्या बनाना है। इस साल भी मैंने पहले से ही प्लानिंग कर ली है और मुझे आई एम क्रिस्टल क्लियर कि मुझे आज क्या बनाना है, सेकंड डे क्या बनाना है। उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने ग्रॉसरी लेकर अपने फ्रिज में स्टॉक की हुई है, और ताकि मुझे चीज़ें लेके आने में, बाय करने में, सोचने में कि आज क्या बनाएं, ये सब डिसाइड करने में ज़्यादा टाइम मेरा ना लगे। मुझे पहले से ही मेरे माइंड में क्लियर हो कि आज मैंने क्या बनाना है और मैं अपने टाइम को जितना बचा सकती हूँ उतना मैं सेव कर लूँ और वही टाइम मैं अपनी कुरान की तिलावत में या इबादत में लगाऊं। मेरे घर का कुछ ऐसा रूटीन है कि रमज़ान में हम डिनर को स्किप कर देते हैं। लाइक आई एंड माई हस्बैंड, हम दोनों ही इफ्तार के बाद डिनर नहीं करते, क्योंकि इतना खाया भी नहीं जाता रोज़े के बाद, और इतने हैवी लाइक रोटी, सालन और चावल वगैरह ये बहुत हैवी मील्स नहीं खाए जाते। सो मैं इफ्तार ही अपना ऐसा प्लान करती हूँ जिसमें सारी ही आपकी न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, डेयरी ये सब आपको मिल जाए। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं इसलिए मंथ बिफोर रमज़ान मैं प्लान कर लेती हूँ अपना मील, अपनी इफ्तार, क्योंकि मुझे ये देखना पड़ता है कि मील में कार्ब्स भी हम ले लें, क्योंकि कार्ब्स भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दें। तो उसकी रिप्लेसमेंट में लाइक बन्स है, ब्रेड है, सैंडविचेस या टॉर्टिला रैप्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे मैं फिर, या पास्ता वगैरह है जो कि हमारी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, तो उसको देखते हुए, अपनी सारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैं ऑलरेडी अपना मील प्लान कर लेती हूँ। और अब चूंकि मेरा बेटा अभी छोटा है, ही इज़ अ टॉडलर, 2.5 साल का है वो, तो उसके भी खाने को मैं किस तरह से अपनी इफ्तार मील में ऐसा प्लान करूँ कि मुझे उसके लिए अलग से खाना ना बनाना पड़े। समटाइम्स ये होता है कि हम बच्चों के लिए अलग से खाना बना रहे होते हैं, सहरी इफ्तारी अलग से तैयार कर रहे होते हैं। तो आप अपनी सहरी और इफ्तारी को किस तरह से प्लान करें, कैसे बनाएं कि आप वही चीज़ें आपके बच्चे भी खा सकें और उनकी न्यूट्रिएंट्स भी पूरी हो सके। सो इन सब कुछ चीज़ों को जहन में रखते हुए, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए पहले से ही अगर आप अपना मील प्लान कर लें तो इससे भी आपके बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है जी, स्लीप टाइम। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, योर स्लीप मैनेजमेंट लीड्स टू द टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने अपना सोने का टाइम ठीक से मैनेज कर लिया है ना, तो आपका जो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम है ना आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो कवर हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब से कुछ साल पहले व्हेन आई वाज नॉट अ मदर और मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो तब मैं भी सहरी के बाद सो जाती थी और इफ्तारी के बाद सारी रात जागती थी, सहरी करके सोती थी और फिर सहरी करके इतनी देर तक सोई रहती थी कि 12-1 बज जाते थे। जोहर के टाइम में उठती थी। फिर जब मैंने इस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू किया कि मैं किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करूँ, मैं ज़्यादा टाइम अपने लिए कैसे निकालूँ रमज़ान में अपनी इबादत के लिए, तो तब मैंने ये फिगर आउट किया कि अगर मैं अपने स्लीप पैटर्न को सही से मैनेज कर लूँ तो उससे मेरी जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना वो हल हो सकती है। क्योंकि अगर सहरी के बाद मैं नहीं सोती, जैसे अभी भी इस साल मैं सहरी के बाद नहीं सो रही हूँ, आज सेकंड रोज़ा है, और इससे ये होता है कि सहरी के बाद जब मैं नहीं सोती ना तो उसमें मैं कुरान पाक की तिलावत भी कर लेती हूँ, उसमें मैं अपना ये जो वीडियो से रिलेटेड वर्क है मेरा अपना वो भी मैं कर लेती हूँ, उसमें मैं स्किन केयर भी कर लेती हूँ, घर को भी मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ बिफोर मेरा बेटा जब सो के उठता है। उसको सोने उठने से पहले ये 4 घंटे होते हैं मेरे पास, इसमें मैं बहुत सारे अपने काम कर लेती हूँ। और जब मेरे बेटे जान सो के उठते हैं तो उसके बाद वो टाइम ऑब्वियसली आपने उनको देना होता है, उनको खाना बना के देना है। और अगर मैं सहरी के बाद सो जाऊँ और फिर मैं 12 बजे सोकर उठूँ तो देखिए उसके बाद आपकी इफ्तारी में कितना थोड़ा टाइम रह जाता है ना। तो उस टाइम में आपने अपने बच्चे को खाना भी खिलाना है और उसको आपने उसको बात भी दिलवाना है, उसके साथ खेलना भी है, उसके साथ एक्टिविटीज भी करनी है। आपके बच्चे भी आपका टाइम मांगते हैं और फिर इसके साथ साथ आपने कुरान भी पढ़ना है, इबादत करनी है, तो वो सब नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास में पीछे इतना टाइम ही नहीं बचता। और इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल ही आप डाउन हो जाते हैं और उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो
इसका सलूशन ये है कि सहरी के बाद ना सोया जाए। तो मैंने अपने लिए यही सलूशन निकाला है कि मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ। अब लाइक तरावी पढ़ के मैं 10 बजे मैं सो जाती हूँ और फिर मैं सहरी से 1 घंटा पहले उठती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है। आई एंड माई हस्बैंड आर ओनली फास्टिंग, तो हम दोनों के लिए मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए होता है सहरी बनाने में। और सिंपल से मेरी सहरी होती है। सहरी में भी हम सालन वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं, बस सिंपल मेरे हस्बैंड जो है वो दही के साथ सहरी करना पसंद करते हैं और मैं भी सिंपल ही सहरी करती हूँ। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती मेरी सहरी प्रिपरेशन। तो मैं 1 घंटा पहले उठती हूँ। इस तरह से मेरी 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो जाती है कि मैं 10 बजे सोती हूँ और हमारे यहाँ पर 5:15 बजे रोज़ा बंद होता है और मैं 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। सो इस तरह से 6 घंटे की मैं स्लीप लेती हूँ। रमज़ान में इतनी स्लीप काफ़ी है और आप एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं सहरी के बाद नहीं सोती हूँ, मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ बिफोर माई किड वेक अप। सो इस तरह से मैंने अपने टाइम को मैनेज किया है और इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सो अपने स्लीप टाइम को मैनेज करें। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो, और रमज़ान में कोशिश करें कि सहरी के बाद ना सोएं। इसके बाद एक और टिप जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है इन मैनेजिंग माय टाइम इन रमज़ान, वो ये है जी कि मैं मगरिब से आधा घंटा पहले मैं अपनी इफ्तार रेडी कर लेती हूँ। पहले ऐसे होता था कि मैं असर की नमाज़ पढ़ के किचन में एंटर होती थी और फिर मैं अपनी इफ्तारी रेडी करती थी टिल मगरिब। उसमें यह है कि जो इफ्तार से पहले का प्रेशियस टाइम होता है, जिसमें आपकी दुआएं कबूल होती हैं, जो कि इबादत का, अल्लाह के साथ आपकी बात करने का जो टाइम होता है, अपनी रोज़े का जो अजर लेने का टाइम होता है ना, वो समटाइम्स हम किचन में ज़ाया कर देते हैं। तो अब मैंने ये किया है कि मैं असर से आधा घंटा पहले मैं किचन में चली जाती हूँ ताकि मैं मगरिब से आधा घंटा पहले ही मैं फ्री हो जाऊँ और वो जो आधा घंटा है मैं अपनी इबादत में, कुरान पढ़ने में, दुआ करने में स्पेंड करूँ। तो ये भी टिप आपको हेल्प करेगी कि आप ऐसे अपने मील प्रेप करें कि आप मगरिब से आधा घंटा पहले ही आप किचन से निकल जाएं और आपकी सब चीज़ें रेडी हो। और मील प्रेप में एक टिप जिससे आपका टाइम बच जाएगा वो ये है जी कि आपने जो भी चीज़ें बनानी है ना, उनकी कटिंग्स आप सबसे पहले करके रख लें। लाइक जब आप किचन में एंटर हो तो जो रेसिपीज आज आपने बनानी है उनकी आप पहले जैसे आज अपने पकोड़े बनाने हैं उनकी कटिंग करके साइड पर रख लें, चना चाट बनानी है उसकी कटिंग करके साइड में रख लें, मैक्रोनीज बनानी है उसकी कटिंग करके साइड में, मतलब आपने जो भी रेसिपीज आज बनानी है उनकी सबसे पहले आप कटिंग्स करके सबकी आप साइड पर रखते जाएं। और उसके बाद आपने जस्ट मिक्सिंग करनी होती है या आपने फ्राइंग करनी होती है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। सो सबसे पहले आपने कटिंग करनी है, इससे भी आपका जो कुकिंग टाइम है ना वो सेव हो सकता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप है जी कि आप स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकते हैं रमज़ान में उतना कम कर दें। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप ख़ुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है जब आप इंस्टाग्राम पे बैठ जाते हैं, रील्स पर रील्स देखते चले जाते हैं, और या आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपका टाइम कहाँ चला जाता है। और बेशक वो आप रेसिपीज़ देख रहे हैं या कोई भी आप प्रोडक्टिव कंटेंट भी देख रहे हैं, उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप रमज़ान में एटलीस्ट कोशिश करें कि आप जितना अपना स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं ना उतना आप कम कर दीजिए। मोबाइल को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जिसको आप एक बार लेकर बैठ गए तो फिर आपके घंटों इसमें ज़ाया हो जाते हैं। सो ट्राई टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम इन रमज़ान। उसके बाद एक और टिप है जी कि ऑलवेज टेक हेल्प, कि आप दूसरों से हेल्प ले लें। देखिए किसी ने आपको मेडल नहीं पहना देना अगर आप सुपर वुमन बन के सब चीज़ें सब काम आप खुद कर लेंगी। नो, डोंट हेसिटेट टू टेक अ हेल्प। देखिए जैसे मैं अब सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड है ना, फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ लाइक समटाइम्स वो फ्रूट कट कर देते हैं, समटाइम्स वो ड्रिंक बना लेते हैं, तो पहले से मैं उनको बता देती हूँ कि आपकी ये ड्यूटी है, आपने ये करनी है। इससे ये होता है कि वो जो टाइम हम बेशक देखें जूस बनाने में इतना कोई टाइम नहीं लगता, 5 मिनट्स ही लगते हैं हार्डली, लेकिन वो 5 मिनट भी मैं खुद के लिए बचा लेती हूँ। जितना टाइम आप बचा सकती हैं ना अपने लिए बचा लें, ठीक है। और थोड़ी सी ये है कि उनकी भी कंट्रीब्यूशन हो जाती है इन इफ्तार। सो बेशक मेरे पास इफ्तारी में आधा घंटा ही क्यों ना बचा हो और मेरे पास टाइम भी हो, स्टिल मैं वो जूस नहीं बना या कोई भी इफ्तार ड्रिंक जो रेडी करना होता है वो ड्यूटी मैंने अपने हस्बैंड को ही दी हुई है कि उन्होंने ही वो करना है। और अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट जो भी उन्होंने ड्रिंक पीना है, क्योंकि ड्रिंक तो मैं पीती नहीं हूँ इतने शुगरी ड्रिंक्स इफ्तार में, तो उन्होंने ही पीना होता है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है अपने अकॉर्डिंगली वो फिर बना लेते हैं, तो इससे मेरा वो टाइम बच जाता है।
है। सो आप भी जहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी, आप ज़रूर लीजिए। इसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि डिश वॉशिंग में बहुत सारा टाइम हमारा रमज़ान में लग जाता है और इसके रिलेटेड आपने बहुत सी मीम्स भी देखी होंगी कि रमज़ान में बर्तन बहुत सारे होते हैं और ख़त्म ही नहीं होते। तो उसका जो एक टिप है ना कि आप साथ साथ धो लें। देखिए, आपने जब इफ्तार रेडी किया ना, रेडी करने के बाद अब फ़ौरन से जो बर्तन आपकी प्रिपरेशन में लगे हैं वो जल्दी से आप धो लें। और उसके बाद फिर आपने जब इफ्तार कर लिया, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आप बैठे नहीं। जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के आप चाय का कप पकड़ के बैठ जाते हैं और साथ ही मोबाइल पकड़ लेते हैं, उसमें आपके 2 घंटे तो लग जाते हैं। सो आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ के आपने बैठना नहीं है, बल्कि फ़ौरन से आपने इफ्तार के बर्तन धो लेने हैं। तो देर एंड देन जब आप डिश वॉशिंग कर लेते हैं ना, सहरी करके फ़ौरन से आप देर एंड देन बर्तन वॉश कर लें। जब आप छोड़ देते हैं ना, फिर वो पड़े ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए देर एंड देन जल्दी से डिश वॉशिंग कर लिया कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपका बहुत सारा टाइम लग जाता है। उसके बाद जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉपिंग। जो ईद की शॉपिंग है उस पर भी हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं रमज़ान में, और ख़ास तौर पर जो आखिरी अशरा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इबादत करने का, बहुत सारी रहमतों का, मग़फ़रत का अशरा होता है, वो हम बाज़ारों में स्पेंड कर देते हैं। तो इसके लिए जो एक टिप है वो ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। सब ब्रांड्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मतलब आपने वो जाके फिज़िकली वो चीज़ या कपड़ा देख के आपने बाय करना है, तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिए डिफरेंट ऑप्शंस के ये मैंने जो है ना मुझे पसंद है, और आप शॉप पर जाकर वो वाली आइटम्स आप निकलवा लीजिए और उन्हीं में से आप जो है ना वो शॉपिंग कर लें। इससे आपका टाइम बच जाता है। सो ईद की शॉपिंग पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बजाय ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। बेस्ट ये होता है कि रमज़ान से पहले ही कर लें, बट अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रेफर करें कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, और जितना कम टाइम आप मार्केट में स्पेंड कर सकें उतना ही आप कम टाइम स्पेंड करें। चलें जी, ये थी मेरी फ्यू टिप्स जिन पर मैं खुद भी अमल करती हूँ, और इससे मैंने अपने रमज़ान में टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, और मेरे पास हर चीज़ के लिए टाइम है, अपने बच्चे को देने के लिए भी, खुद के लिए भी, अपनी इबादत के लिए भी, और मील प्रेप के लिए भी। सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी प्रॉपरली अपने टाइम को मैनेज कर सकें इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान, सो डू फॉलो दीज टिप्स एंड शेयर योर फीडबैक विद मी इन द कमेंट बॉक्स। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। ये फर्स्ट रमज़ान की इफ्तार का व्लॉग है, और आज मेरे पास इफ्तार मेन्यू में थे जी चिकन एंड पोटैटो समोसा थे, जो कि मैंने मिनी समोसास बना के रखे हुए थे, वो मैंने फ्राई किए हैं। साथ में मैंने फिंगर फिश फ्राई की थी, इसके साथ मैंने चना चाट बनाई है और फ्रूट सैलेड बनाया है, और साथ मैंने चिकन रैप्स रेडी किए। ये था जी मेरा आज इफ्तारी का मेन्यू, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड पर मैं जो टेबल सर्विंग है उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, तो इफ्तार करने के बाद फिर मैंने ये एक क्लिप आपके लिए ले लिया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज व्लॉग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है उसको जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।